हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है The Clever Rabbit and the Elephant। क्लेवर यानी कि चतुर, रैबिट खरगोश, एलिफेंट यानी कि हाथी। द क्लेवर रैबिट एंड द एलिफेंट, चतुर खरगोश और हाथी। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स lived happily in a forest। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी कि एलिफेंट का की के हर्ड यानी कि झुंड, लिव्ड रहता था, हैप्पीली खुशी से, इन में अ फॉरेस्ट एक जंगल में। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट, एक हाथियों का झुंड एक जंगल में खुशी से रहता था। हाँ, और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, 1 year, एक साल, ड्रॉट हिट दैट एरिया। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना, ड्रॉट हिट, दैट यानी कि उस, एरिया यानी कि जगह या फिर क्षेत्र। 1 year ड्रॉट हिट दैट एरिया, एक साल उस एरिए में, उस जगह में सूखा पड़ा। विच कॉस्ट मेनी डेथ्स, विच जिससे, कॉस्ट कारण, या फिर विच कॉस्ट यानी जिस कारण, मेनी कई, डेथ्स यानी कि मृत्यु, यानी कि मर गए। विच कॉस्ट मेनी डेथ्स, जिस कारण कई मर गए। क्या मर गए? कई हाथी मर गए। ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, आफ्टर बाद में, अ लॉन्ग लंबे, सर्च खोज। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च लंबे खोज के बाद, दे अलोंग विद देयर लीडर इरावत गॉट अ लेक एट द फार एंड ऑफ द फॉरेस्ट। दे वे अलोंग साथ में, अलोंग विथ है मतलब साथ में, किसी के साथ रहना, रहना जाना या फिर किसी के साथ में। देर अपने लीडर नेता, इरावत, गॉट पहुँचे, अ लेक एक झील, एट पर, द फार एंड दूर तक, ऑफ काकी के, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल। दे अलोंग विद देयर लीडर इरावत गॉट अ लेक एट द फार एंड ऑफ द फॉरेस्ट। वे अपने नेता इरावत के साथ जंगल के दूर दराज झील के पास पहुँचे। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, दे डिसाइडेड टू गो देयर एवरी डे। दे वे या फिर उन्होंने, डिसाइडेड फैसला किया, टू गो जाने का, देर वहाँ, एवरी डे हर दिन। दे डिसाइडेड टू गो देयर एवरी डे, उन्होंने हर दिन वहाँ जाने का फैसला किया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। बट दे वर अननोन ऑफ द पिटी ऑफ द कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। बट लेकिन, दे वे, वर अननोन अनजान थे, ऑफ काकी के, द पिटी दया से, ऑफ द कॉलोनी यानी के झुंड के, ऑफ काकी के, रैबिट्स यानी के खरगोश। बट दे वर अननोन ऑफ द पिटी ऑफ द कॉलोनी ऑफ रैबिट्स, लेकिन वे
खरगोश के झुंड के दया से अनजान थे। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वर आया है। और अदर वर्ड्स और दे यहाँ पर प्रोनाउन है और यहाँ पर हाथियों के लिए आया है, मतलब कि हाथी खरगोश के झुंड के दया से अनजान थे। सो एवरी डे, सो इसलिए एवरी डे हर दिन। सो एवरी डे इसलिए हर दिन। सम रैबिट्स गॉट इंजर्ड। सम कुछ रैबिट्स खरगोश गॉट इंजर्ड यानी कि घायल हो जाते। सम रैबिट्स गॉट इंजर्ड कुछ खरगोश घायल हो जाते। द लीडर ऑफ रैबिट्स सेंट मिक्कू द क्लेवरेस्ट रैबिट। द लीडर ऑफ रैबिट्स यानी कि खरगोशों के नेता, खरगोशों का नेता। सेंट भेजा, मिक्कू। मिक्कू ये क्या है? नाम है, नाउन है। द क्लेवरेस्ट यानी कि सबसे होशियार, सबसे चतुर। रैबिट खरगोश। द लीडर ऑफ रैबिट सेंट मिक्कू द क्लेवरेस्ट रैबिट। खरगोशों के नेता ने चतुर, सबसे होशियार खरगोश मिक्कू को भेजा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। टू कन्वे अ मैसेज टू द एलिफेंट्स। टू कन्वे अ मैसेज संदेश भेजा। टू द एलिफेंट्स एलिफेंट्स के पास, हाथियों के पास। टू कन्वे अ मैसेज टू द एलिफेंट्स हाथियों को संदेश भेजा। किसने भेजा? रैबिट यानी कि खरगोशों के नेता ने मिक्कू के हाथ से क्या किया? एक संदेश भेजा। किसको भेजा? हाथियों को भेजा। सो मिक्कू इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड। सो तो मिक्कू ये नाउन है। इंट्रोड्यूस्ड परिचित किया। हिमसेल्फ खुद को, अपने आप को। एंड और सेड कहा। सो मिक्कू इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड तो मिक्कू ने अपने आप को परिचित करवाया और कहा द लेक बिलोंग टू द मून। द लेक झील बिलोंग संबंधित है, मतलब कि उससे उसका संबंध है। किससे संबंध है? झील से संबंध है। टू द मून चांद का। द लेक बिलोंग टू द मून झील का चांद से संबंध है। He is very upset as you have crushed many rabbits on the way. He वह is है very बहुत upset परेशान as क्योंकि you तुम have crushed कुचल दिया करते, कुचल देते हो। many कई rabbits खरगोशों को on the way रास्ते पर। He is very upset as you have crushed many rabbits on the way. वह बहुत परेशान है क्योंकि तुम कई खरगोशों को रास्ते में कुचल दिया करते हो। और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से इज आया है। और ये वाला सेंटेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैव आया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अदर वर्ड्स ही ये प्रोनाउन है और ये उस चांद के लिए आया है। मतलब कि चांद बहुत परेशान है या फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा। और ये क्या है? यहाँ पर यू ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आए? उन हाथियों के लिए आया है। हाथियों को खरगोश ने कहा तुम। इरावत एग्रीड टू दैट। इरावत ये नाउन है। एग्रीड मान लिया। टू दैट इसको। इरावत एग्रीड टू दैट। इरावत ने उसे मान लिया।
मतलब उस बात को, दैट किसके लिए आया, प्रोनाउन है, उस बात के लिए आया है, मतलब कि इरावत इस बात को मान लिया। When both reached the lake, the moon was reflected in its still water. When जब both दोनों reached पहुँचे the lake झील के पास या फिर झील में। When both reached the lake जब दोनों झील पहुँचे the moon चांद वॉज रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंब था इनमें इट्स उसके स्टिल शांत वाटर पानी द मून वॉज रिफ्लेक्टेड इन इट्स स्टिल वाटर चांद उसके शांत पानी में प्रतिबिंब था। मतलब कि उसके प्रतिबिंब दिखाई दिख रही थी, किसकी दे रही थी, मून की प्रतिबिंब उसके शांत पानी में दिखाई दे रही थी। जस्ट एज इरावत डिप्ड हिज ट्रंक इन द लेक टू ग्रीट द मून। जस्ट एज जैसे ही, इरावत ये नाउन है, डिप्ड यानी कि डुबाया, हिज ट्रंक अपनी सूंड, इन में, द लेक झील में, टू ग्रीट अभिवादन के लिए, द मून मून के। जस्ट एज इरावत डिप्ड हिज टंग इन द लेक टू ग्रीट द मून जैसे ही इरावत ने अपनी सूंड चांद के अभिवादन के लिए झील में डुबाई। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। The water stirred, and so did the moon's reflection. The water stirred, पानी हल गया, and और so इसलिए, did the moon's reflection, moon's यानी कि चांद का, reflection प्रतिबिंब, moon's reflection चांद का प्रतिबिंब भी हल गया। The water stirred, and so did the मून्स रिफ्लेक्शन, पानी हल गया और इसलिए चांद का प्रतिबिंब भी हल गया। ओ सी हाउ द माइटी मून शेक्स इन एंगर। ओह अरे, सी देखो, हाउ कैसे, द माइटी मून ताकतवर चांद, शेक्स हिला रहा है, इन एंगर या फिर हिल रहा है या फिर हला, इन में एंगर गुस्से में हला। ओ सी हाउ द माइटी मून शेक्स इन एंगर, अरे देखो कैसे ताकतवर चांद गुस्से में हिला। सेड मिक्कू, सेड कहा, मिक्कू मिक्कू ने कहा। एट दिस इरावत सेड इन अ मोurnfully वॉइस टू forgive them। एट दिस इस पर, इरावत ये नाउन है, सेड कहा, इन अ मोurnfully यानी कि शोकाकुल, यानी कि अफसोस करते हुए आवाज़ में, स्वर में, टू forgive क्षमा मांगते हुए, देम उन्हें, एट दिस इरावत सेड इन अ mournfully वॉइस टू forgive them। इस पर इरावत ने उन्हें क्षमा मांगते हुए, शोकाकुल स्वर में उन्हें क्षमा मांगते हुए कहा। एंड assured them that, एंड और assured आश्वासन दिया, them उन्हें, that की, एंड assured them that और उन्हें आश्वासन दिया कि they would never come again to the lake nor ever harm the rabbits। वे would never come नहीं आएंगे, अगेन फिर से, टू द लेक
झील के पास, नॉर ना ही, एवर यानी कि ही, नॉर एवर यानी कि ना ही, हार्म यानी कि हानि पहुंचाना, द रैबिट्स खरगोशों को, दे वुड नेवर कम अगेन टू द लेक नॉर एवर हार्म द रैबिट्स, वे झील के पास फिर से नहीं आएंगे, ना ही खरगोशों को हानि पहुंचाएंगे। और ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर वुड आया है। और ये नॉर का सेंटेंस है, मतलब कि जब कोई दो चीज़ें होती हैं और दोनों में से एक भी चीज़ को ना ही बोलना होता है तो तब नॉर आता है, मतलब कि ना ये करेंगे ना ही वो करेंगे, ना ही वो आएंगे ना ही चोट पहुंचाएंगे। हाँ, दो चीज़ों में से वो एक भी नहीं करेंगे, इसलिए ये बताने के लिए नॉर आया है। दे ये प्रोनाउन है और ये उन हाथियों के लिए आया है। अब देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। अ लाई दैट सेव्स मेनी लाइफ्स इज वर्थ 1,000 ट्रूथ्स। अ लाई एक झूठ, दैट जो, सेव्स बचाता, मेनी कई, लाइफ्स यानी कि जीवन, जिंदगियाँ, इज है, वर्थ बराबर, 1,000 हजारों, ट्रूथ्स यानी कि सत्य, सत्य के बराबर। A lie that saves many lives is worth 1,000 truths. एक झूठ जो कई जिंदगियां बचाता है, हजारों सत्य, हजारों सच के बराबर है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।